श्री गुरु ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 20 तीसरे अध्याय का ये 63वां श्लोक। वृद्ध प्रज्ञा नष्ट प्रज्ञा पापोमेव नित्यमारभते नरः। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो नित्य पाप ही आगे करता चला जाता है। पुण्यम प्रज्ञाम वर्धयति क्रियमाणम पुनः पुनः। और पुण्य जो है बार बार किया जाता हुआ प्रज्ञा को बढ़ाता है। प्रज्ञाम वर्धयति क्रियमाणम पुनः पुनः। वृद्ध प्रज्ञा पुण्यम एव नित्यम आरभते नरः। जिसकी बुद्धि बढ़ी हुई है वो नित्य फिर पुण्य का ही आरंभ करता है। पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्यम स्थानम स्म गच्छति। और पुण्य करता हुआ पुण्य कीर्ति, पुण्य है कीर्ति जिसकी, पुण्य यश वाला, पुण्यम स्थानम स्म गच्छति, पुण्य स्थान को प्राप्त होता है। तस्मात् पुण्यम निषेवेत पुरुषा सुसमाहित। इसलिए एकाग्रचित होकर के मनुष्य को पुण्य पर ही फोकस करना चाहिए, पुण्य पर ही ध्यान देना चाहिए। तस्मात् पुण्यम निषेवेत, पुण्य का ही मनुष्य को एकाग्रचित होकर सेवन करना चाहिए। असूय को दंदसु को निष्ठुरो वैरकृत छठा सकृत्सम महदाप्नोति न चिरात पापमाचरन्। असूय का दंदसु का निष्ठुर वैरकृत छठा, जो असूयक होता है मतलब किसी दूसरे के गुणों में भी दोष देखने वाले को असूयक कहते हैं। गुणों में दोष देखना, जैसे बहुत ही अच्छा कोई कर रहा हो उसमें भी कुछ न कुछ कमी देख लेना, क्योंकि देखो ये तो इसका तो ये ऐसा है। तो ऐसे गुणों को भी दोष में परिवर्तित कर देते हैं कुछ लोग। जैसे कोई आदमी तपश्चर्या कर रहा है तो ये कोई कह देगा, जब गुणों में दोष देखने वाला व्यक्ति उसके बारे में कहेगा ये तो इसलिए कर रहा है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, ये दोष देखना हो गया। ये तो दूसरों में अपनी प्रसिद्धि करना चाहता है इसलिए तपस्या कर रहा है। कोई आदमी बहुत सारा जैसे उसका व्यापार को बढ़ा रहा है तो कहेंगे ये तो इसलिए व्यापार बढ़ा रहा है कि मैं अपना बड़ा सा घर हो, बड़े से साधन मेरे पास हो। तो ऐसे जो भी कुछ हमारे सामने परिस्थितियां होती हैं उसमें अच्छा भी देख सकते हैं, उसमें कुछ कमी भी निकाल सकते हैं। तो ये कमी निकालने का जो प्रोसेस है इसी को असूयक शब्द से कहा है। अच्छे में भी कुछ न कुछ कमी देखना, इसको असूया कहते हैं। असूया बड़ा भारी दुर्गुण माना गया है। तो असूय कह और गुणों में दोष देखने वाला, और आगे कहा दंड सुख मानी मर्म स्थान पर चोट करने वाले को दंड सुख कहते हैं। जैसे कोई आदमी का किसी का बच्चा गुजर गया तो फिर कैसे चोट करते हैं, कहें कि गलत काम किए होंगे इसलिए मर गया। किसी का बालक गुजर गया तो उसको तो पहले ही दुख हो रहा है और उसके बारे में ऐसे कह रहा है कि अपना किए का भोग रहा है, कुछ गलत काम किए थे इसलिए अब उसको दंड मिल रहा है। तो ये ऐसी बातें जो है कहने की नहीं होती है। ऐसा जो है कठोर बात किसी के कहने की नहीं होती। तो इसको दंड सुख कहते हैं, जो दूसरे के बारे में ऐसी बात बोलना जिससे कि उसका दुख और बढ़ जाए।
कम होने की बजाय और दुख को बढ़ा दें, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो दंड सुख है, मर्म पर चोट करने वाला दंड सुख होता है। और तीसरी बात कही, निष्ठुरो वैरकृत सठ। निष्ठुर मन निर्दयी, शत्रुता करने वाला, वैरकृत और शठ, पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पाप का आचरण करता हुआ सकृत्सम महदाप्नोति, महान कष्ट को प्राप्त करता है। कृत्सम जो शब्द है वो उसका एडजेक्टिव है महत। महत कृत्सम अवाप्नोति, महत कष्ट, महान कष्ट को प्राप्त करता है। न चिरात पापम आचरण, मतलब शीघ्र ही कष्ट को प्राप्त करता है पाप का आचरण करता हुआ, मानी बुरा आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त करता है। अनसूयु कृत प्रज्ञा, शोभनानि आचरण सदा, न कृत्सम महदाप्नोति, सर्वत्र च विरोचने विरोचते। कह रहे अनसूय, दोष दृष्टि से रहित व्यक्ति हो, किसी को कभी भी उसके मन में ही नहीं आती किसी के दोष देखने की। दोष में भी वो पॉजिटिव, जैसे कि कोई आदमी बहुत ज्यादा कुकर्म करता रहता है, दूसरों को तंग करता रहता है, इसमें भी पॉजिटिव देख सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि बेचारे को संस्कार नहीं मिले, क्या करे ये, माँ बाप, समाज, गुरुजन इसको अच्छा से ट्रेनिंग नहीं दे पाए, नहीं तो ऐसा क्यों करता है। जैसे कोई आदमी दूसरों को सताता है, मार पीट करता रहता है, दूसरों को कष्ट ही देता रहता है, ऐसे एक आधे व्यक्ति दुनिया में बहुत होते हैं। एक आध तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है धीरे धीरे। मतलब कोई एक इस इलाके में हुआ, फिर उस इलाके में, फिर वहां, फिर एक जिले में भी एक हो तो धरती तो कितने उग्रवादियों से इकट्ठी भर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, इस तरह से ये दोष दृष्टि से रहित, जो शुद्ध बुद्धि वाला, दोष दृष्टि से हम देख रहे हैं कि ये आदमी बहुत ही उग्रवादी है, तो इसमें भी शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे सोच सकता है, बेचारा है ये तो क्या करे, ये इसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली ऐसी, ये तो इनके गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए था ना, कि जिन्होंने इसका निर्माण किया। अब घड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो ये तो उस कुम्हार का दोष है, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। घड़े का क्या दोष है, बेचारा घड़ा कोई कहे कि ये इसका मुंह टेढ़ा है या इसका बनावट टेढ़ी है, तो इसमें घड़ा क्या करे, ये तो बनाने वाले का दोष है। तो ऐसे ही यदि हमारे जीवन में कुछ दोष हैं भी, तो उसमें उन दोषों के पीछे दोष जिस कारण से आए हैं, उन कारणों को हम सामने ला करके सोच सकते हैं कि बेचारे को माहौल ही नहीं मिला, अच्छी बात सुनने का माहौल नहीं मिला, इसलिए जो है ये ऐसा हो गया। ऐसा सोचेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा उनको देख करके, कि भाई हमारे मन में भाव आएगा कि इनको कुछ समझ देनी चाहिए, इनको ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे ये हमारी बात को सुन लें। क्योंकि कुछ आदमी, क्या ज्यादातर आदमी इस तरह से जीते हैं कि उनको सलाह की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि भाई हमें सलाह की जरूरत नहीं है, दुनिया कुछ कर सकती है तो हमारे लिए सहयोग करे, सलाह नहीं सहयोग चाहिए उनको। तो जैसे कि सहयोग हम दे नहीं पा रहे हैं, सलाह उनको लेनी नहीं, सहयोग हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे को उस तरह की कोई स्थिति हमारे भीतर की है ही नहीं कि हम सहयोग दे सकें, और सलाह उनको नहीं चाहिए, सहयोग हमारे पास नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में हमें रहना पड़ता है जिनको हमारी सलाह की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा मन कुंठित हो जाता है, हमारा मन
क्लेश में और खेद में भर जाता है, तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि इनका क्या दोष है। बेचारे को शिक्षा ही ऐसी मिली है कि जिसके कारण से ये ऐसा बन गया। तो कह रहे हैं अनसूयु व्यक्ति हो ना, जो असूया नहीं करता, और कृत प्रज्ञा बुद्धिमान हो, सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ, शोभनानी आचरण सदा शुभ कर्मों का आचरण करता हुआ, न कृत्रिम महद आपनोति, वो महान सुख को प्राप्त होता है। न कृत्रिम का मतलब सुख, कृत्स दुख को कहते हैं, न दुखम, सुख ही होगा। महान सुख को प्राप्त होता है, सर्वत्र च विरोचते, और सब जगह उसका सम्मान होता है। प्रज्ञाम एव आगमयति यह प्राज्येभ्य स पंडित, प्राज्यो ही अवाप्य धर्मार्थ शक्नोति सुख में मेदितुम। प्रज्ञाम एव आगमयति यह प्राज्येभ्य स पंडित, जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है। प्रज्ञाम एव आगमयति, यह प्राज्येभ्य, जो बुद्धिमान लोगों से पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वो वही पंडित है, स पंडित। प्रज्ञामेव आगमयति यह प्राज्येभ्य स पंडित, जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है। प्राज्येभ्य माने बुद्धिमान पुरुषों से, प्रज्ञामेव आगमयति सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वही पंडित है। प्राज्यो अवाप्य धर्मार्थो शक्नोति सुखमेधितुम, बुद्धिमान पुरुष ही धर्म अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ हो पाता है। प्राज्यो अवाप्य धर्मार्थो, प्राज्य व्यक्ति धर्म और अर्थ को प्राप्त करके सद्बुद्धि, शक्नोति सुखमेधितुम, अपनी उन्नति करने में समर्थ हो पाता है। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। मैं एक दिन बतलाया था कि हमें दिन में ऐसा आचरण करना चाहिए कि रात्रि शुभ हो जाए, और रात्रि में ऐसा आचरण करना चाहिए कि अगला आने वाला दिन शुभ हो जाए। रात यदि शुभ की तैयारी में बीत जाएगी तो अगला दिन शुभ बन जाएगा, और अगले दिन को शुभ की तैयारी में बिता देंगे तो हमारी रात शुभ बन जाएगी। तो ये साइकिल यदि घूमता रहे, दिन शुभ की तैयारी, रात शुभ, रात शुभ की तैयारी, दिन शुभ, दिन शुभ की तैयारी, रात शुभ, रात शुभ की तैयारी, दिन शुभ, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें एक बात और है समझने की कि बात यह है कि हमारे को पहली कंडीशन ये लगानी चाहिए अपने ऊपर कि मुझे कोई किसी का बुरा नहीं करना, बुरा नहीं चाहना, बुरा नहीं बोलना, मन से भी बुरा नहीं चाहना, बुरा आंखों से बुरा नहीं देखना, कानों से बुराई नहीं सुननी, वाणी से बुराई नहीं बोलनी। ऐसे हमें निश्चय कर लेना चाहिए। आंखों से बुरा देखते हैं, कानों से बुरा सुनते हैं, वाणी से बुरा बोलते हैं, मन में बुरा सोचते हैं। ये चार घटक हो गए ना, चार हुए, पांच हुए। माने आंखों से बुरा नहीं देखना, कानों से बुरा नहीं सुनना, और वाणी से बुरा नहीं बोलना। आंखों से, कानों से, वाणी से बुरा नहीं बोलना, मन से बुरा नहीं सोचना, किसी का भी मन से बुरा नहीं सोचना। तो ऐसा यदि हम करेंगे, मन से बुरा नहीं सोचेंगे, वाणी से बुरा नहीं बोलेंगे, आंखों से बुरा नहीं देखेंगे, कानों से बुरा नहीं सुनेंगे,
तो फिर हमारा कल्याण होने में कोई देर नहीं। इतना यदि हम नहीं कर सकते तो फिर तो हमारे को कोई कष्ट से छुड़ा नहीं सकता। तो अनसूयुकृत प्रज्ञा, जो असूया नहीं करता, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, शोभनानी आचरण सदा, और शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ न कृत्रिम महदा अपनोति, सुख को प्राप्त करता है, सर्वत्र से विरोचते। प्रज्ञा में आगमयति या प्राज्ञेभ्यः पंडिता, जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है, पंडिता बुद्धिमान, स पंडिता या प्राज्ञेभ्यः, बुद्धिमान लोगों से अपनी बुद्धि को बढ़ाता है। बुद्धिमानों के साथ रहने से बुद्धि बढ़ती है, पहलवानों के साथ में रहने से शरीर पुष्ट मजबूत होता है, पुष्ट होता है। पापियों के साथ रहने से पाप बढ़ते हैं, पुण्यात्माओं के साथ रहने से पुण्य बढ़ते हैं, पहलवानों के साथ रहने से शरीर के प्रति सद्भाव पैदा होता है कि जैसे समाज में जैसे लोग होते हैं उसी तरह से हमारा स्वभाव बन जाता है। प्रज्ञा में आगमयति प्राज्ञेभ्यः स पंडिता, पंडित प्राज्ञों से प्रज्ञा को ही प्रज्ञा में आगमयति, प्राज्यो अवाप्य धर्मार्थौ शक्नोति सुखमेधिकम्, सुख बढ़ाने में समर्थ हो पाता है। प्राज्यो ही अवाप्य धर्मार्थ, धर्म और अर्थ को प्राप्त करके सुखमेधिकम् शक्नोति। दिवसे नेव तत्कुर्यात् येन रात्रो सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। दिवस जो है ना, दिवस हमारा ऐसे काम में बीते, इन रात्रों सुखम बसे, जो हमें बोल रहा था वही तो बात कह दी, रात्रि सुख से बीते, ऐसा दिन हमारा बीते। दिन ऐसे कामों में लगे, ऐसा सोच में लगे, ऐसे विचार में लगे कि रात हमारी अच्छी बीत ले, रात हमारी अच्छी हो जाए। येन रात्रो सुखम वसे अष्टमासेन तत्कुर्यात्, 8 महीने में वो करना चाहिए येन वर्षा सुखम वसे, जिससे कि वर्षा जो है ना सुखकारी हो। पूर्वे वैसी तत्कुर्यात्, पूर्व अवस्था में शरीर का जो पूर्व भाग है, जैसे अभी आप बच्चे हो और आपका शरीर मन बुद्धि अभी पके नहीं है, कच्चे घड़े की तरह है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब कुछ। तो पूर्वे वैसी तत्कुर्यात्, पूर्व जीवन का जो पूर्व अवस्था है, ब्रह्मचर्य काल है, उसमें वो करे। येन वृद्धा सुखम वसेत्, जिससे बूढ़ा व्यक्ति सुख प्राप्त कर सके। और यावत जीवेन तत्कुर्यात्, यावत जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्, जीवन भर ऐसा करना चाहिए कि मरने के बाद सुख मिले। जीवन भर ऐसा कुछ करना चाहिए कि मृत्यु के बाद सुख मिले। और आगे कहते हैं, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्याम च गतियोनाम, शूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, जीर्णम अन्नम, अन्न यदि हमारे शरीर में जीर्ण हो जाए, जर जाए, जीर्ण हो जाए, पच जाए, तो बुद्धिमान लोग अन्न की प्रशंसा करते हैं। जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्याम च गतियोनाम, और निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की प्रशंसा करते हैं।
गत यौवनम भार्या, भार्या की प्रशंसा तब होगी जब उसका युवावस्था बीत जाए। और शूरम विजित संग्राम, संग्राम जीत लेने वाले सूर की प्रशंसा गत पारम तपस्विनम, और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। गत पारम जिसका पार हो गया है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। धनेन अधर्म लब्धेन यत् छिद्रम अपि धीयते असंवृत्तम तद्भवति ततो अन्यद अवधीर्यते। धनेन अधर्म लब्धेन, अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं। यत् छिद्रम अपि धीयते असंवृत्तम तद्भवति ततो अन्यद अवधीर्यते, तो वो छिपता नहीं। असंवृत्तम तद्भवति, वो खुलासा हो ही जाता है, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। ततो अन्यद अवधीर्यते, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। गुरुरात्मवताम शास्ता, शास्ता राजा दुरात्म नाम, अथ प्रच्छन्न पापा नाम, शास्ता वैवस्वतो जन यम। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं। गुरुरात्मताम शास्त्र, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं। दुष्टों के शासक राजा हैं, और छिपे हुए पाप करने वालों के शासक सूर्य पुत्र यमराज है। प्रच्छन्न पापा नाम, दुष्टों के शासक राजा, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्य पुत्र यमराज है। गुरुरात्मवताम शास्ता, शास्ता शास्ता राजा, शास्ता शास्ता दुरात्मनाम, दुरात्मनाम। गुरु आत्मवान लोगों का शास्ता होता है, अपने मन इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं। राजा दुरात्मनाम, और दुष्टों के शासक राजा हैं। प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो जन यम, और छिपे छिपे पाप करने वाले शासक सूर्य पुत्र यमराज। दुष्टों के शासक राजा, शास्ता राजा दुरात्म नाम, दुष्टों के शासक राजा। प्रच्छन्न पापा नाम, और दुष्टों के शासक राजा है, और छोटे और छिपे छिपे पाप करने वाले शासक सूर्य पुत्र यमराज है। ऋषि नाम च नदी नाम च कुला नाम च महात्म नाम, प्रभो नादि गंतव्य स्त्री नाम दुश्चरित। ऋषियों का, नदी का, महात्माओं के फूल और स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता कि ये दुष्चरित्र का मूल क्या रहा। ऋषि नाम नदी नाम, ऋषि नदी महात्माओं के कुल, कुला नाम च महात्म नाम, ग्रामो नादिगंतव्य, प्रभो नादिगंतव्य, स्त्रीणाम दुश्चरित। स्त्रियों के दुष्चरित्र का भी मूल नहीं बनाया, मूल नहीं ना जाना जा सकता है। ऋषियों का, नदियों का, कुला नाम से महात्मा नाम, और महत कुलीन महात्माओं के कुल, प्रभो नादि गंतव्य, स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। श्री नाम दुष्चरित। द्विजाति पूजा विरतो दाता, जाति सुचार्जवी, क्षत्रियाशील भाग राजन, चिरम पालयते महिम। हे राजन, द्विजाति पूजा विरतो दाता, जाति सुचार्जवी। हे राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, पूजा विरतो, द्विजाति पूजा विरत, द्विजातियों की, ब्राह्मणों की सेवा
सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, दमा जाति सुचार्जवी, और कुटुंबों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। क्षत्रिय शील भाग राजन ईश्वरम पालयते महि। क्षत्रिय शील भाग राजन, हे राजन क्षत्रिय शील भाग होते हैं, चिरम पालयते महिम, वो शीघ्र ही मही का पालन करते हैं। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वंती पुरुषास्त्रया, दूर विद्वान और सेवा धर्म में जानने वाले 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत, तानि जंघाज जघन्यानि भार प्रत्यय वराणि च। भारत बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के होते हैं। आलाद दुर्योधने बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुमध्यानि, बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा जघन्यानि, जंघा से होने वाले कार्य अधम है। जंघा से होने वाले कार्य अधम है, और भार ढोने का काम महान अधम है। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, भारत बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुमध्यानि भारत, और बाहुबल से किए जाने वाले कर्म भी मध्यम होते हैं। तो हे भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म दुर्योधने अथ शकुनो मूढ़े दुःशासने तथा करने च ऐश्वर्यमादाय कथम त्वं भूतिमिच्छति। दुर्योधने अथ शकुनो मूढ़े दुःशासने तथा करने च ऐश्वर्यमादाय। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, पूर्व मूर्ख दुशासन और कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं। सर्वै गुणैर उपेतास्तु पांडवा भरतर्षभा, पितृवत् त्वयि वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत्। हे भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं। सर्वै गुणैर उपेतास्तु पांडवा, सभी उत्तम गुणों से युक्त हैं पांडव। विप्रीण पितृवत् त्वयि वर्धन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत्। आखिरी में तो बहुत अच्छी बात कह दी, पितृवत् त्वयि वर्तन्ते, पिता का जैसा भाव रख करके बर्ताव कर रहे हैं, और आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। ओम शांति शांति शांति।